देखिए भाई, रैंक में इकोलन फॉर्म क्या होती है। देखो, अगर मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखा हो, ठीक है, या इस फॉर्म में मैट्रिक्स को हम बना लें, इसके बाद यहाँ एक जीरो आए, ठीक है, फिर देखो दूसरी रो में एक जीरो आए, यहाँ पर तीसरी रो में यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा जीरो आए, और तीसरी रो में एक जीरो और बढ़ जाए। देखो यहाँ एक जीरो, यहाँ दो जीरो, यहाँ तीन जीरो, या तीन से एक ज़्यादा जीरो हो, ठीक है, तो ये कहलाती है इकोलन फॉर्म। ठीक है, ठीक है। इकोलन फॉर्म में रैंक कैसे निकलती है वो देखिए। ठीक है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ही बराबर होता है इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। इसमें कितनी नॉन जीरो रोज हैं? ए नॉन जीरो है, ए भी नॉन जीरो है, ए भी नॉन जीरो है, और ए भी क्या है? नॉन जीरो। यानी कि चार नॉन जीरो रोज हैं, तो इस ये हो जाएगी रैंक इसकी 4। ठीक है, जैसे कि भाई एक मैट्रिक्स ऐसा लिखा है, ठीक है, लेफ्ट से जीरो का मतलब होता है ठीक है, जैसे ऐसा लिखा हुआ है तो इकोलन फॉर्म में है। देखो यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ पर इस साइड से तीन जीरो आ गए, कम से कम दो तो होने चाहिए थे, ए और ए वाले। ठीक है, और यहाँ पर क्या है भाई? देखो यहाँ पर दो जीरो आ गए, दो जीरो से ज़्यादा, यहाँ पर तीन जीरो से ज़्यादा है, तो ये तो जीरो हो गई है। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी? देखिए इसमें रैंक ऑफ ए हो जाएगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ठीक है, तो देखिए ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब जिसके सभी एलिमेंट जीरो ना हो। ए भी नॉन जीरो है, ए भी नॉन जीरो है, इसके सब एलिमेंट जीरो है, तो इसमें तीन नॉन जीरो रोज हैं, तो इसकी रैंक हो जाएगी 3। ठीक है, तो इसको कहते हैं इकोलन फॉर्म। ठीक है, इतनी बात। किस तरफ से जीरो मिलना चाहिए? लेफ्ट से। जैसे कि ऐसा लिखा है कोई मैट्रिक्स, मान के चलो 1 2 0 1। ठीक है, समझ गए? तो ये भी इकोलन फॉर्म में है। ठीक है, ऐसा लिख दें। देखो, तो नंबर रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी इसकी? ठीक है, देखो एक नॉन जीरो रो है, दो नॉन जीरो रो है, तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी। ठीक है, ये इकोलन फॉर्म में इस तरीके से हम लोग वर्किंग करते हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात? देखिए भाई, अब अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, नोट, ठीक है, अगर ए क्या है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, मतलब n बाई n का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसमें n रो है और n कॉलम है। ठीक है, अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो इसकी रैंक ऑफ ए लेस देन n हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? लेस देन n हो जाती है इसकी रैंक। ठीक है, अगर उसका डिटर्मिनेंट ए का मान क्या हो जाए? 0। इसी में देखो, अगर उसका डिटर्मिनेंट ए का मान 0 ना आए
तो उसकी रैंक रहती है ए, ठीक है, एन रहती है उसकी रैंक, ठीक है। रैंक ऑफ ए क्या हो जाती है, एन। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 ना आए, ठीक है ना, तो उसकी रैंक क्या हो जाती है, एन, ठीक है। जैसे ये कोई ट्राइंगल है भाई, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट x3 y3, ठीक है। तब इसका एरिया क्या होता है, देखिए, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 by2 माइनस y3 प्लस x2 by3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये होता है एरिया, ठीक है। इस एरिया को आप डिटर्मिनेंट में भी लिख सकते हो। अगर आप इसको ओपन करोगे तब आपको ये मिलेगा, ठीक है। इफ पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। अगर पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है, ठीक है, तो जो उसका एरिया हो जाता है वो कोलिनियर का मतलब ए बी सी जो पॉइंट है वो एक ही लाइन में है। कोलिनियर का ये मतलब होता है जो ए बी सी पॉइंट है वो क्या है भाई, एक ही लाइन में है, ठीक है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यानी कि एरिया 0 हो जाएगा, इसका मतलब है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर पॉइंट्स क्या है भाई, कोलिनियर है, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आप 1/2 को भी हटा सकते हो, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। समझ गए इतनी बात, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है यानी कि एक ही लाइन में है, ठीक है। नंबर 3 देखिए, चाहे आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स से निकालो, चाहे रैंक ऑफ उसके ट्रांसपोज की रैंक निकालो, दोनों की रैंक क्या होती है, बराबर, ठीक है। चाहे आप रैंक ऑफ ए निकालो, चाहे रैंक निकालो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की, दोनों की रैंक क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। समझ गए, इन पॉइंट्स को याद रखना है। नोट नंबर 5 है अब, ठीक है। अगर रैंक ऑफ ए का मान m है और रैंक ऑफ बी का मान क्या है, मान के चलो n आया, ठीक है। अब इनके प्रोडक्ट की अगर आपको रैंक निकालना है तो वो लेस देन इक्वल टू होता है, मतलब ए और बी के प्रोडक्ट अगर निकल सकता हो तो, ठीक है। तब आपको ए बी की रैंक निकालना हो तब वो होता है मिनिमम, लेस देन इक्वल टू होता है मिनिमम रैंक ऑफ ए
कॉमा रैंक ऑफ बी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इन दोनों में जो मिनिमम होगा उसके बराबर हो सकती है या उससे कम। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि रैंक ऑफ ए का मान आता है 3 और रैंक ऑफ बी का मान आता है 5। तो जो रैंक ऑफ, अगर ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुआ तब बता रहे हैं हम, ठीक है। तो ए बी की जो रैंक है इन दोनों में कम कौन है? 3 हो सकती रैंक, 2 हो सकती, 1 हो सकती, मतलब 3 2 1 0 भी हो सकती है अगर प्रोडक्ट 0 आ जाए, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से रैंक ऑफ ए बी, ये हो गया 5वां पॉइंट, ठीक है। ये पूछ सकते आपसे अगर ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होना हो तो रैंक ऑफ ए बी क्या होती है, तो लेस देन इक्वल टू होता है मिनिमम रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी, ठीक है, इतनी बात। अब देखिए अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, ठीक है, ध्यान दीजिए। इफ, अगर मान लो ए इज इन्वर्टिबल है, ए अगर कोई मैट्रिक्स से इन्वर्टिबल है, मान के चलो, इन्वर्टिबल का मतलब होता है उसका डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, ठीक है। उसका डिटर्मिनेंट ए किसके बराबर नहीं होगा? 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स से इन्वर्टिबल है एंड बी इज अनदर मैट्रिक्स, ठीक है, और बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है और आपको रैंक ऑफ ए भी निकालना है, मान के चलो, तो वो रैंक ऑफ बी के बराबर आएगा, ठीक है। किसके बराबर आएगी? बी। अगर ए इन्वर्टिबल है, ठीक है, ए कैसा है? इन्वर्टिबल है, और ए भी पॉसिबल है, मतलब ए का बी में मल्टीप्लाई हो सकता है। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो ये भी ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है, समझ गए इतनी बात। अगर कोई मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन rank of matrix C will be greater than 1। उसकी रैंक 1 से अधिक होगी, ठीक है। नल मैट्रिक्स ना हो जाए वो, ठीक है, ध्यान रखना, जीरो मैट्रिक्स नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखिए, मान के चलो एक मैट्रिक्स है तो इसके ये तो 0 0 होते हैं, यहाँ पर अगर -1 है तो यहाँ +1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ -a है तो यहाँ क्या हो जाएगा? +a, ठीक है। हमने 2×2 का मैट्रिक्स लिया, ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंजिंग R1 एंड R2, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या किया आपने? बदल दिया, ठीक है। अब R1 में ए का डिवीज़न कर दिया, ठीक है, ए 0 के बराबर ना हो, अगर ए 0 हो जाएगा तो ये तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा, नल मैट्रिक्स की बात नहीं चल रही है। R2 में -a का डिवीज़न कर दो, तो देखिए 1 0 0 1 आ गया, ठीक है, तो रैंक ऑफ ए कितना आ गया? 2, ठीक है, समझ गए इतनी बात। हमने 2×2 का लिया था।
अगर आप 3/3 4/4 का लोगे तो रैंक और ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है इतनी बात। तो मतलब कुल मिला के ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, समझ गए? क्लियर इतनी बात। अब देखिए ध्यान से आगे। देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए इसकी हमें रैंक फाइंड करना है मैट्रिक्स की। तो रैंक अब आपके पास देखो एक रास्ता है, आप इसको इकेलन फॉर्म में भी चेंज करके निकाल सकते रैंक। ठीक है, इसको आप नॉर्मल फॉर्म में भी बदल के कर सकते रैंक, जो हमने अभी पिछले वीडियोस में आपको बतलाया। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपको बतलाया हमने कि इसको आप नॉर्मल फॉर्म में बदल के कैसे करोगे। ठीक है, इकेलन फॉर्म में हमने बताया इकेलन फॉर्म कैसी बनती है, ये भी बताया कि यहाँ पर कुछ भी लिखा हो। ठीक है, यहाँ पर शुरू में एक 0 मिलना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर कम से कम 2 0 मिलना चाहिए। ठीक है, अगर तीनों 0 मिल जाते हो, ये ऐसा लिखा है तो ये नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो, ये तो 0 है तो 2 नॉन जीरो, तो इसकी रैंक क्या हो जाती है 2। ये इकेलन फॉर्म होती है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म के हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन किए। ठीक है, अब एक मेथड और इसमें देखो, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, जो अब हम ये बताने जा रहे हैं अब आपको। ठीक है, हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम इसका, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो 1 2 3 दोनों ओर किसका साइन ले लिया, डिटर्मिनेंट का साइन हमने ले लिया इसमें। ठीक है, और इसको ओपन कर दिया, R1 के रिस्पेक्ट 1 लिया, तो 1 × 2 - 1 × 0 -2 लिया। ठीक है, 2 × 2 - 0 × 0 +3 लिया, 2 × 1 - 0 × 1, तब ये कितना आ गया, ये 2 आ गया, -8 आ गया, और ये कितना आ गया, +6, तो ये 0 आ गया। ठीक है, समझ गए? तो इसकी जो रैंक है वो <3 हो जाएगी। ठीक है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ठीक है, अब अगर इसमें आपको कम से कम एक, एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा सब मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है, जो नॉन जीरो हो रहा हो। ठीक है, कम से कम एक ऐसा सब मैट्रिक्स मिल जाए जो नॉन जीरो हो रहा हो, तब उसकी रैंक, ठीक है, इसकी रैंक 2 हो जाएगी। जैसे हम 1 2 2 1 ले लें, इसको 1 2 2 1 लिया हमने, और इसका हमने क्या निकाल दिया, डिटर्मिनेंट, इसको 1 ले लिया इसको। ठीक है, तो 1 - 4, तो ये 0 के बराबर नहीं आया। ठीक है, इसका सब मैट्रिक्स आपने का डिटर्मिनेंट किसके बराबर नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आया, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स से हो जाएगी 2। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स से बराबर क्या हो जाएगी, 2। इसका आप क्या ले लीजिए भाई, एक कोई भी सब मैट्रिक्स ले लीजिए, लेकिन वो ऐसा हो, चाहे आप ए भी ले सकते हो, आप इसको भी ले सकते हो, आप इसको भी ले सकते हो। ठीक है, आप इन दोनों को भी ले सकते हो। ठीक है, किसी को भी ले लो, वो 0 के बराबर अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ए का मान 0 आ गया, तो 3 तो इसकी रैंक होना नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं आता तब इसकी रैंक 3 हो जाती, तो इसकी रैंक 3 से कम होगी। इसका कोई भी माइनर, ठीक है, कोई भी सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, कम से कम एक ऐसा मिल जाए आपको, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2। इसी बेस पर हम एक क्वेश्चन और कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए भाई, जैसे कि अपने सामने एक क्वेश्चन ये दे रखा है, 1 2 3 4
2 3 और 1 2 3, ठीक है। इसकी आपको रैंक फाइंड करना है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। इसका आपने डिटर्मिनेंट ही निकाला, ठीक है। 1 2 3 4 2 3 और 1 2 3, ठीक है। तो 1 6 माइनस 6 माइनस 2 12 माइनस 3 प्लस 3 8 माइनस 2 0, ये कितना आ गया -18 और ये आ गया +18, तो ये क्या आ गया 0। अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई 0, तो रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी <3, ठीक है। इसका कोई ऐसा सब मैट्रिक्स लो जिसका मान 0 ना आए, अगर आपको मिल रहा हो ऐसा, ठीक है। जैसे इसको मत लो, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको मत लीजिए, ठीक है। इसका निकालोगे तो इसकी रैंक कितनी हो जाए, तो भी ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। इसको मत लीजिए, आप ए ले सकते हो, ठीक है, और ए ले सकते हो, ये दोनों 0 नहीं हो रहे, ठीक है। 1 2 4 2 ले लिया तो ये क्या आ गया 2 माइनस 8, यानी कि 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है, समझ गए। एक कम से कम ऐसा आपको सब मैट्रिक्स मिल जाए, इस मैट्रिक्स के अंदर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जो इसको 0 ना होने दे, ठीक है। तो इसकी रैंक हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। इसी में हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए, ठीक है, ये तो समझ गए आप। अब देखिए, मान के चलो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपके सामने 2 4 6 2 4 6 2 4 6, ठीक है। तो आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला पहले, 2 4 6 2 4 6 और 2 4 6, ठीक है। तो ये वैल्यू इसकी क्या आएगी 0, क्योंकि आप जानते हो डिटर्मिनेंट में, और अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो भी 0 आएगा। अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम, ठीक है, 2 रो एक समान या 2 कॉलम एक समान है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। इसमें तीनों रो एक समान है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। तो रैंक ऑफ ए कितनी आ गई इसमें 3 से कम होगी, ठीक है। 2 हो सकती, 1 हो सकती है। अब देखिए, अब आप इसका कोई भी सब मैट्रिक्स उठाइए, इसको लीजिए या इसको लीजिए या इसको लीजिए या इसको लीजिए या इन दोनों को ले लीजिए या इन दोनों को ले लीजिए, तो कोई भी आपको अगर मिल रहा है ऐसा, कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका मान 0 ना आए, ठीक है। तब इसकी रैंक अब 2 नहीं होगी, ठीक है। अब इसकी रैंक कितनी, आप कोई भी सब मैट्रिक्स उठा लीजिए, जैसे 2 4 2 4 उठा लीजिए, 4 6 4 6 उठा लीजिए, 2 6 2 6 ले लीजिए, ठीक है, 2 6 2 6 ले लीजिए, सब क्या आ जाएगी भाई, सब 0 आएंगे। तब इसकी रैंक आएगी 1, ठीक है। तब 2 नहीं आएगी, तब इसकी रैंक एक और कम हो जाएगी 1, ठीक है, समझ गए। और 0 कब आएगी, अगर इसमें सब एलिमेंट सब 0 हो जाएं, ठीक है। फिर आप देखोगे प्रत्येक एलिमेंट 0 है तो इसकी रैंक 0 आ जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो अब इसकी रैंक कितनी होगी 1, ठीक है, इतनी बात। देखिए भाई, अपने सामने 2/3 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, 2/3 का मैट्रिक्स है तो इसका तो डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसकी रैंक देखो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, कि देखो 2/3 है तो इसकी रैंक 2 से ज़्यादा तो आएगी नहीं, ठीक है, 2 आएगी
या 1 आएगी, ठीक है, या 0। 0 हो नहीं सकती क्योंकि सब एलिमेंट 0 नहीं है, ठीक है। तो इसकी रैंक होगी 1 या 2, ठीक है। इसकी रैंक क्या होगी, 1 या 2 होगी, ठीक है। 2/3 है तो रैंक मैक्सिमम रैंक क्या हो सकती है इसकी, 2। यहाँ और यहाँ 1 आ जाए, ठीक है, बस 2 हो जाएगी। इसकी रैंक 1 हो सकती है और 0 भी हो सकती है। अब 0 तो हो नहीं सकती इसकी रैंक, 0 के लिए सब एलिमेंट का 0 होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसकी रैंक होगी या तो 1 या तो 2, ठीक है। इसका कोई भी माइनर ले लीजिए आप, ठीक है। जैसे 1 2 2 4 ले लीजिए ऑर्डर 2 का, ठीक है। 1 2 2 4 ले लीजिए तो ये तो 0 आ रहा है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा माइनर लीजिए जो 0 ना आ रहा हो, ठीक है। 2 3 4 5 ले लिया हमने, कम से कम एक माइनर ऐसा है जो 0 नहीं आ रहा है। इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, 2 × 5 10 -12, तो -2 आ गया, ठीक है। कम से कम आपको एक ऐसा माइनर मिल जाए, ठीक है, जो 0 नहीं हो रहा हो, ठीक है, तब इसकी रैंक जो होगी वो 2 होगी। अगर आपको ऐसा कोई माइनर नहीं मिलता, ठीक है, ऐसा कोई सब मैट्रिक्स इसके अंदर नहीं मिलता, तो इसकी रैंक हो जाती 1, ठीक है। इतनी बात। जैसे कि एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फाइंड द रैंक, ये तो हम बता रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। आपके पास कई मेथड हैं, आप उनसे कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। जैसे हम इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में भी चेंज करके कर सकते, कैसे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो, R2 - 2 R1, ठीक है। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 0 और ये -1। इसमें 2 नॉन जीरो रो हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, एक ए है एक है, तो इसकी रैंक 2 हो गई, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते। और अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको ऐसे कर सकते हो, C2 - 2 C1 और C3 - 3 C1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, 0 0 -1, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, ठीक है। तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, 1 0 0 0 -1 0, ठीक है। और इसमें माइनस का गुणा कर दो तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 2। ये नॉर्मल फॉर्म हो गई, केलन फॉर्म से रैंक 2। ये हमने एक मेथड और आपको बता दिया, ठीक है। अब इसी मेथड को हम थोड़ा और समझा रहे हैं आपको। जैसे आपको कोई माइनर नहीं मिल पाए जो 0 के बराबर ना हो, ठीक है, तो फिर रैंक उसकी ऐसे केस में, जैसे ये कोई क्वेश्चन है अपने पास 267 267, ठीक है, इसकी रैंक फाइंड करना है, ठीक है। ये 2/3 है, तो देखो ऑर्डर से देख के हम समझ गए इसकी रैंक या तो 2 हो सकती है या 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। 0 तो होगी नहीं, क्यों, 0 इसलिए नहीं होगी इसकी रैंक क्योंकि अगर सब एलिमेंट 0 होते तो इसकी रैंक 0 होती। अब इसकी रैंक दो बातों में आके, दो चीज़ों पे इसकी रैंक रुकी हुई है, या तो 1 होगी या 2 होगी। इसका कोई भी आप माइनर लीजिए, कोई भी पार्ट लीजिए आप इसका, जैसे 2 6 लो तो ये 0 हो जाएगा। इन दोनों को लो 2 7 तो ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। कोई भी लीजिए या इन दोनों को ले लीजिए 6 7 तो ये भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई भी आपको माइनर नहीं मिल पाया जो 0 के बराबर ना हो, ठीक है, तो इसकी रैंक हो जाएगी 1, ठीक है। अगर एक भी ऐसा मिल जाता आपको, ठीक है, जो 0 नहीं हो रहा हो, ठीक है, तो इसकी रैंक 2 रहती है। जैसे अभी क्वेश्चन था अपने सामने
1 2 3 2 4 6 ऐसा था, 2 4 या 5 था, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तब इसमें अब हम लोगों को ए माइनर ऐसा मिल गया था जो जीरो नहीं है, ठीक है। अगर 1 3 2 5 को लें तो ये भी जीरो नहीं होगा, तो इसकी रैंक 2 हो गई थी, इसकी रैंक 1 होगी, ठीक है। समझ गए इतनी बात? तो इस तरह से भी देख लेते हैं। और अपने पास दो मेथड तो हैं, एक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं और इक्विवेलेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट करके रैंक हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।